यहाँ पे तकरीबन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक छोटा सा प्रोफाइल है जिसके अंतर्गत पिछले 9.5 महीने के अंदर ये कोर टीम विटर इंडिया ने एक शानदार तरीके से लोगों का एक पोर्टफोलियो प्लस इनकम करने का जरिया यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मैं आज की सेशन के लिए मैं स्पेशल जो बातें हम लोग करने वाले हैं, बारी बारी से कोर टीम विटर इंडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, प्लस आज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं स्पेशल जो आज मैं अपने पार्टनर है, राइट, आज हमारा जो पार्टनर है, तो मिस्टर मोहित जी को मैं स्पेशल तरीके से आज इनवाइट करूंगा। और उसी इनविटेशन के तौर पे मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि आज वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप लोगों को वो नॉलेज मिलने वाला है जो यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हम न्यू अपडेट्स आपको देने वाले हैं। यदि आपकी कोई जानकार उस नॉलेज से यदि अवगत रह जाए तो मैं कहूंगा उसको इनवाइट करके उनको अभी भी उनको बुला सकते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके डायरेक्ट मैं उनको इनवाइट करूंगा मिस्टर मोहित को, और सीरियल वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं ऐसी क्या अपडेट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो हर किसी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत अपनी इनकी रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो जानदार शानदार तरीके से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अपडेट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं राइट पोजीशन के साथ में मिस्टर मोहित को इनवाइट करूंगा। प्लीज मोहित, यदि आप यहाँ पे हैं तो प्लीज आपको इनवाइट किया जाता है, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू मोहित, प्लीज। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार टेस्टिंग करना चाहूंगा अपनी। विपुल जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यस, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन के अंदर, राइट। और हम लोग, मैं बताना चाहूंगा आज जो खास है, राइट, और उसको हम लोग खास को और ज्यादा किस तरीके से हम लोग और ज्यादा खास बना सकते हैं उसकी बात में बताना चाहूंगा, राइट। आज जो चीजें मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ हम सब लोगों के बीच में, जो किसी को बताने जाते हैं मार्केट के अंदर, राइट, तो एक वर्ड आते हैं स्कीम, स्कैम, राइट, इस तरीके वाले। ओके, जो विटर पावर प्रोजेक्ट जो है और जो विटर कंपनी है वो किस तरीके से प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। और जिसको मैंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास में वो वीडियो या फिर यूं कहिए कि फोटोग्राफ्स है वो नहीं पहुंचे हों, तो वो सब चीजों को मैं यहाँ पर आपके साथ ऑन एयर स्क्रीन करने वाला हूँ, राइट। तो जान लेते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ नया है आज के जूम सेशन के अंदर, राइट। तो आज बेसिक पे तो बात नहीं करेंगे हम लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस पर। ओके विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? या ऑलराइट, फैंटास्टिक, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आज हम लोग जो आज का जो जूम सेशन रखने वाले हैं वो है एडवांस लेवल जूम सेशन, राइट। और मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसी एरिया से होंगे जो इधर नॉर्थ साइड से हैं, जैसे कि हम लोग हैं इधर दिल्ली वगैरह से, राइट। तो वहाँ पे आज का जो क्लाइमेट है वो बहुत चैलेंजिंग है। मे भी हो सकता है किसी का नेट आ रहा हो ना आ रहा हो, राइट। तो बस बने रहिएगा, बस यही रिक्वेस्ट करूंगा। क्या कुछ होने वाला है दुनिया को बदलने के लिए, इस इमेज से आपको पता लग जाएगा। जो आपके सामने आज एक इमेज दिख रही है, राइट, ये बहुत ही लेटेस्ट है, बहुत ही नई है। और आप देखेंगे कि विटर पावर प्रोजेक्ट या विटर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है इन कंपैरिजन विद द बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, राइट। ये उसी ये उसी विटर पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है जो दुबई में लगने जा रहा है, राइट। अब तक हम लोग सिर्फ बातें सुनते थे, अब उसकी जो है डिजाइन्स, फ्लोर वाइज डिजाइन्स भी उसके आने लग गए हैं, राइट। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि विटर पावर प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि विटर पावर प्रोजेक्ट जो है वो हवा से, पवन ऊर्जा से बिजली बनाता है, राइट। और साथ ही एक ऐसा स्रोत है बिजली बनाने का जहां पर 0% कार्बन एमिशन है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उससे कार्बन बिल्कुल भी नहीं निकलता। उल्टा ये क्या करेगा, इस टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे दुनिया अडॉप्ट करेगी
वैसे वैसे देखेंगे कि कुछ ही समय में ये जो कार्बन एमिशंस है या जो कार्बन कंपोनेंट्स हैं वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, राइट। और हमारा पूरी धरती का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो शुद्ध होने की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जिस वजह से इसको बोला गया है द कार्बन फ्री एनर्जी स्टार्ट्स विद विटर, द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी स्टार्ट्स विद विटर। एक जो युग है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग, आप सब लोग जो मिलके डेनिस टैगलिन सर के साथ में मिलके एक नए युग की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं विटर के साथ में। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है मेरे बैकग्राउंड से? नो नो नो, ओके, ऑलराइट, नो बहुत प्रॉब्लम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। तो आप देखेंगे कि पहला प्रोजेक्ट, राइट, तो जो पहला प्रोजेक्ट है वो लगभग 303 मीटर, मतलब कि लगभग 750 फीट के आसपास का प्रोजेक्ट होगा। जो कि मैं बताना चाहूंगा, बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो लगभग 854 फीट की है। तो उसी के आसपास की हाइट का ये पहला प्रोजेक्ट दुबई के अंदर बनने जा रहा है, राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आज हम लोग 1-to-1 सेशन भी रखने वाले हैं बॉस, जैसे हम लोगों ने कल रखा था, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज एक नए क्वेश्चंस के साथ में हम लोग 1-to-1 भी रखने वाले हैं। तो प्लीज आप, मैं चाहूंगा कि जितने लोगों को आप इनवाइट करना चाहते हैं आज आप इनवाइट कीजिए, राइट। इसके अंदर अगर किसी के ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्ट को लेके, उसके भी आंसर आपको मिलेंगे, राइट। बस अर्थ ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी को कितना जानते हैं, विटर पावर प्रोजेक्ट को आप कितने अच्छे से जानते हैं, ये भी उसके अंदर मैटर करेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ जानते हैं कुछ अच्छी नई चीजों के बारे में जो आज लेटेस्ट ही हम सब लोगों के साथ में मिली है। ओके, ये नए नए फोटोग्राफ्स हैं, राइट, कुछ नजदीक से। ओके, ये इसके इसको हम लोग ऑटो कैड बेसिस आर्किटेक्चर जो इसको डिजाइन करते हैं वो इसका डिजाइन है, राइट। मोर ओवर इसमें तीन चीज होती है, इनोवेशन, प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। सभी के अंदर प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी, सभी के अंदर, सभी प्रोजेक्ट के अंदर सेम रहने वाली है। लेकिन उसका जो बिल्डिंग का जो आउटर स्ट्रक्चर है, राइट, या शेप है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन इसका प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम तरीके से वर्क करेगा, राइट। और हम लोग अगर इसको एनलार्ज करके देखें भी, तो ये जो लाइन लाइन आपको दिख रही है ना इसके अंदर, राइट, ये बेसिकली एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत को भी फॉलो करते हुए ये बिल्डिंग को ट्विस्टेड फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है, या उसके जो डिजाइन है वो ट्विस्टेड फॉर्मेट में डिजाइन तैयार हो रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लाइंस हैं वो बेसिकली फ्लोर्स हैं, राइट, दैट इज नंबर ऑफ फ्लोर्स। अभी जिस चीज को हम लोग अपनी ऑन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी के अभी 3D मॉडल, राइट, 3D वर्चुअल मॉडल्स जो है जिसको हम लोग ऑन द टेबल रख के हम लोग देख पाएंगे, ऐसे भी उस चीजों पे भी कंपनी काम कर रही है। और फाइनली जब 2022 में ही, इसी साल, जो नवंबर आते आते, उसी मॉडलिंग के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर चुके होंगे। मीन्स कंपनी अपने पहले पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर चुकी होगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इसका पहला फ्लोर कैसा होगा, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख पाएंगे इसको, ये इस तरीके का कुछ एक कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर रहने वाला है। जैसा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, या विपुल जी भी आपको बताते हैं कि सेंटर में हमेशा इसका सेंट्रल एक्सिस रहेगा, वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस रहेगा, जिसके इर्द गिर्द चारों डायरेक्शन में इसकी बिल्डिंग खड़ी होगी, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे आप समझेंगे। पहले, सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस, जो बीच में सबसे बड़ा जो गोला दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस होगी। उसके उसके बगल से ही आप देख रहे होंगे राउंड राउंड फिगर में, वो आपका सिलेंड्रिकल वर्टिकल वाइंड टर्बाइंस है, राइट, जो कि एक्सिस के साथ साथ वो ऊपर तक जाएगी, राइट। और ये जो आसपास आप देख रहे हैं, ये इसके सपोर्टिंग टावर्स हैं बॉस, राइट, ये इसके सपोर्टिंग टावर्स हैं। और सिर्फ ये टावर्स नहीं है, इसके अंदर जो है बिल्डिंग्स है पूरी की पूरी, और उसके अंदर रेसिडेंशियल यूनिट्स भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो मोर ओवर
ये जो इधर तक जो एक्सटेंडेड, जस्ट अ मिनट, ये जो एक्सटेंड किया गया है ना इस साइड में, राइट, ये सारी की सारी ये रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं इसमें, राइट। अब ये रेसिडेंशियल यूनिट्स जो हैं, राइट, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स या शॉप्स वगैरह, राइट, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा फैसिलिटीज दी जाती हैं, रेसिडेंशियल यूनिट्स इसके ऊपर से स्टार्ट होती हैं, राइट। तो दोनों साइड में हम लोग इस तरीके देख सकते हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर का मैप है, ओके। और सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी आज ये फोटोग्राफ्स देखे थे और जिनको देखने से समझ में आया था, वो सभी लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद में हम लोग उनके साथ एक बार रूबरू होंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया, ओके, तो ध्यान रखिएगा, अब जो मैं चीजें आपको डायमेंशन वाइज जो बताने वाला हूँ, राइट, वो कुछ ऐसा है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन है। देन उसके बाद में 43rd फ्लोर, मतलब 43वां फ्लोर जो होगा, 43वीं मंजिल जो होगी, वो किस तरीके से रहने वाली है, तो मैं बताना चाहूंगा। इसकी जो एक एज है वो 67, राइट, 67,530 मीटर, राइट, ये इसकी लेंथ होने वाली है। और दूसरी तरफ इसका 40,450 मीटर इसका लेंथ होने वाला है, ब्रेथ, ओके। अब एक किस तरीके से इसके यूनिट्स आप देख पाएंगे, इसको और एनलार्ज करें तो आप इसके अंदर आप देख पाएंगे डाइनिंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, वॉशरूम, बैल्कनी, वो सब कुछ आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा। विपुल जी ठीक है? यस, ऑलराइट। वेरी गुड। तो आप इनका जो आर्किटेक्चर है वो आप देखेंगे कि इसके अंदर सारी की सारी जो रेसिडेंशियल यूनिट्स में, लाइक 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, इवन पेंट हाउस, राइट, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आप इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे ये 43rd फ्लोर है, और जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो इसका लेंथ एंड ब्रेथ, जो इसकी डायमेंशंस दे रखे हैं, ये कम होती जाएंगी, मतलब कि ऊपर की तरफ ये संकरा होता जाएगा, मतलब नैरो होता जाएगा, ओके। उसके बाद में 103rd फ्लोर, मतलब 103 फ्लोर जो होगा, या 133वां जो फ्लोर होगा, राइट, वो कुछ इस तरीके से रहने वाला, जहां पे 47,980 मीटर, देन 31,230 मीटर, राइट। और इसमें भी आप देख पाएंगे सेम उसी तरीके की यूनिट्स हैं, लेकिन अभी वो यूनिट्स जो है, हम लोग ऊपर हाइट्स पे जाएंगे तो ग्राउंड पे ज्यादा होंगे, फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे वो यूनिट्स कम होती चली जाएंगी, राइट। हर एक फ्रेम में, हर एक बिल्ड फ्लोर के ऊपर अलग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग डिजाइन की जाएगी, राइट। तो ये 103rd फ्लोर। देन उसके बाद में 160th फ्लोर, 163वां फ्लोर, राइट, 163वां फ्लोर होगा। तो यहाँ पर 36,300 और 27,280, राइट। और इसकी शेप से भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये ऊपर की साइड में कम होता जा रहा है। अंदर इसका एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज भी आप इसके अंदर देख पाएंगे, राइट। ऑलराइट, देन उसके बाद 193rd, मतलब 193, 193 फ्लोर, 31,830 और 26,180, राइट। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग देख पाएंगे, जहां पे डोर्स भी हैं, डाइनिंग टेबल, जैसे मैंने बताया कि एक घर में जो जो चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू दी फ्लैट्स, राइट, एक रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होता है उस तरीके से आपको हर एक चीज, हर एक फैसिलिटीज इसके अंदर आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया हुआ है, ऑलराइट। देन उसके बाद में 253rd, राइट, 253वां फ्लोर मंजिल जो है वो ऐसी बनेगी, 24,750, 23,200, जस्ट अ मिनट, राइट। जैसे इधर से भी आप देख पाएंगे सामने से एंट्रेंस दिया गया है, राइट, अंदर इसमें दो दो यूनिट्स अब बाइफरकेट किया हुआ है, राइट। मतलब कि आप देखेंगे कि 200
53वें फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट्स होंगी, मतलब 2 रेसिडेंशियल यूनिट्स होंगी, 2 फैमिली यहाँ पर रह पाएंगे। कुछ इस तरीके से ये फ्लोर डिजाइन किए जा रहे हैं बारी बारी से। ओके, और मोर ओवर जो इसका आउटलुक प्रेजेंट होगा वो बुर्ज खलीफा जैसी ही बिल्डिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, और जहां तक मुझे पता है वो जो दुबई का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है वो 303 मीटर लगभग 724 फीट के आसपास वाला है। राइट, और बुर्ज खलीफा के ही आसपास लगभग 100 मीटर, यस 100-125 मीटर नीचे ही रहेगा। राइट, क्योंकि वो पहला पायलट प्रोजेक्ट है और पहले पायलट प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम हाइट जो इसकी 1000 मीटर की है वो नहीं दिया जा सकता। ऑलराइट, ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी, सुनी और समझी। राइट, और यस, बहुत बढ़िया। यस, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, कि जिन लोगों ने ये दिन में सारी की सारी चीजें को स्टडी किया था या देखा था, राइट, उनको क्या कुछ समझ में आया था, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करके बताने की अगर कोशिश करेंगे, बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। राइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, मिस्टर विनोद कुमार भल्ला जी, पाटू मूल जी, पीसी नागेंद्र राव जी, जोजो संजीव, JSR। ओके, शायद मुझे लगता है कि लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही है मैं जो क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ। मैं बी लिस्टेड टू एंटर ईच फ्लोर कॉम्प्लेक्सेस, यस सर। ओके, ठीक है, तो जो हमारे साथ में सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट, और हमारे साथ में पीसी नागेंद्र राव सर हैं, तो उन्होंने वो काफी अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो 2 लाइन उनसे सुनना चाहेंगे कि ये सब जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, राइट, उससे हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, राइट, वो एक बार जानेंगे कि विटर पावर प्रोजेक्ट की जो दिशा है, राइट, और जो दशा है, तो दोनों पे एक बार 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा, या 2 लाइनें हम लोग पीसी नागेंद्र राव से सुनेंगे। राइट, सर हैं और इनको मैं एक बार अनम्यूट करूंगा। प्लीज पीसी नागेंद्र राव सर, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए और आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार एंड वेलकम सर। आज बहुत अच्छा हम लोग का ये स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल डिजाइन मिल गया। इसमें मैं ऑब्जर्व किया था सर, हर फ्लोर का अभी नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर से लेकर 43, 103, 163, 193, 253 फ्लोर्स है। नॉर्मली नीचे में तो पूरा कमर्शियली होगा, फर्स्ट में ज्यादा स्पेस भी होता है, ऊपर जाते जाते स्पेस भी कम हो रहा। और एक बात, हमारा सेंट्रल एक्सेस है टर्बन से ऊपर, उसका साथ ये हमारा स्पेसेस का अंदर एंट्री करने का जो गेट जैसा डोर जैसा रखा, मेरे ख्याल में वो लिफ्ट हो सकता है, मैं डाउट है क्यों। एंटर लिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा 2 डोर का अंदर आने के बाद फिर अलग अलग जाने का रास्ता जैसा बनाया हुआ है, मेरे डाउट है वो भी हो सकता है, तो डोर्स भी हो सकता है। और लिफ्ट का सा साइड में क्रॉस लाइन्स रखा हुआ था, वो स्टेयर केस भी हो सकता है अंदर जाने का। मेरा उतना ही लगा, ये बहुत अच्छा है। ये आने के बाद हमारा वेटर का एलिवेशन बहुत अच्छा होगा। और अभी तक बातों में पहले से फर्स्ट हम लोग का देखा था, वो 4 पंखा का वजह से बहुत पहले आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है और डाइनिंग टेबल है और कॉरिडोर से बालकनी से, वो सब कुछ उसमें था। और स्पेस का वजह से और एक बात भी है, मेरा ऑब्जर्व किया था, ये हर फ्लोर का डिस्टेंस कम होगा, उसका आर्किटेक्ट भी डिफरेंस है। क्यों, वो पंखा का अंदर एक सपोर्टिंग में बनाया हुआ है, इसका बैलेंस भी रखना पड़ता है वेट को, इसलिए ऐसा बना कर रखा हो। वो बीम्स गिम्स पता नहीं क्या क्या आएगा, किसी में हॉरिजॉन्टल में, किसी में वर्टिकल में, किसी में ऐसे में, पूरा वो बिल्डिंग्स भी हमारा अंदर जैसा
डायनेमिक शेप में थोड़ा बहुत कर्व में बनाया। क्यों? पूरा हवा मिले और डिस्टर्ब नहीं कर पाया हमारा प्रोजेक्ट को, मेरा विचार में ये था। और आगे आगे ज्यादा नॉलेज आप लोगों का थ्रू और कुछ सीखने से और कुछ पता चलेगा। अभी तक वही है, ज्यादा उसके लिए मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। अभी 2-3 दिन में पूरा उसका एनालिसिस कर एक पोस्ट रख दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पीसी नागेंद्र राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, और यस प्लीज, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देन उसके बाद में हम लोग विनोद कुमार भल्ला जी से हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, कि विंटर पावर प्रोजेक्ट की जो दिशा है और जो दशा है वो किस तरफ बढ़ रही है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ में बहुत ही सीनियर हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं। और सर ने काफी साल दुबई में जॉब भी किया है। इवन कुछ 2-4 महीने पहले भी विनोद जी दुबई में थे, और शायद इनके जो सन हैं, जो लड़के हैं, जो बेटे हैं इनके, वो भी अभी दुबई में ही है। ओके, तो मैं इनके पास जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, डेनिस टैगलिन बोलते हैं कि 2030, राइट, आने वाले लगभग 8 सालों के अंदर देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वाटर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इतना कॉमन हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा। जिस तरीके से आज हम लोग एलिवेटर्स एंड फील्ड देखते हैं ना, सॉरी, एलिवेटर्स एंड लिफ्ट जो देखते हैं हम लोग बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो एलिवेटर्स एंड लिफ्ट लगी होती हैं, उतना कॉमन ये आने वाले 8 से 10 साल के अंदर ये होने वाला है। राइट, तो सोचिए, जब वो ये चीज बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो दो राय कोई है ही नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर देश को है, राइट, हर परिवार को है, हर इंसान को है। लेकिन उनका जो मिशन और विजन है वो वाटर पावर प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो बिल्डिंग बनी हुई है, राइट, उनके लिए भी ये कुछ टेलर मेड प्रोजेक्ट को बना पाए, सो दैट हम लोग आने वाले 10 साल के अंदर वाटर पावर राइट, आने वाले साल के अंदर वाटर पावर प्रोजेक्ट इतना कॉमन हो जाएगा कि लगभग मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, एक सिटी में अगर हम देखा करेंगे तो अधिकतर बिल्डिंग्स के अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का जो रिसोर्स है वो वाटर से ही उसको फुलफिल किया जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग विनोद कुमार भल्ला जी के साथ, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। राइट, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी प्लीज, अब वेलकम सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है विनोद। नहीं सर, आज प्रॉपर नहीं है आपकी आवाज सर, थोड़ा सा अगर देखेंगे, अगर नेटवर्क एरिया में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ सर, मैं आता हूँ, जस्ट मिनट, आई विल कम। या श्योर सर, विल वेट सर। हेलो, और यस सर, प्लीज सर। आ रही है आवाज ना? हाँ, अभी बहुत अच्छा है सर, अभी बहुत अच्छा है। यस सर, प्लीज सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विपुल भाई साहब सर को भी, और जितने वीटर के मेंबर मेरे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वीटर प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि एक्चुअली जितनी हाइट जाएगी उतनी, जैसा बुर्ज खलीफा है, उसकी हाइट जो भी है 800 मीटर्स जो भी है, तो उसके हाइट से भी बनाने की, जितना बेस ऊपर का हाइट करेगा उतना बेस नीचे चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इट शुड फॉल थ्रू द सेंटर। मतलब कितनी बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, उसको नीचे से बेस उतना चौड़ा चाहिए, और उतना जैसे ऊपर जाएंगे भले वो नैरो हो, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा वो है, वो उससे कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग, मतलब फाउंडेशन बनाता है। और इसके अंदर जैसा ट्विस्टेड दिया है ताकि इसको, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं, अगर हवा का स्विंग भी हुआ तो इसको कुछ होएगा नहीं। और विंड जो 360 डिग्री से विंड किधर भी से, लास्ट में आपने बताया था हेलीपैड जिसके अंदर रहेगा, तो हेलीपैड का तो एक तो टेक्निकल बेनिफिट एडवांटेज हो गया। उसके अलावा जिसके 4 पॉइंट, जो बिल्डिंग के 5 पॉइंट है, बिल्डिंग का जो हाई रेंज किया है, उसको वो रूफ के साथ, आरसीसी कंस्ट्रक्शन के साथ में इसको
ज्वाइंट करके स्ट्रेंथ देता है उसको, ताकि हमारी ताकत हो तो भी इसको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, इसके अंदर जैसा भी ऊपर जाएगा या हाइट बढ़ते जाएंगे, हर फ्लोर के नीचे एकोमोडेशन वो हिसाब से बनेगा, लेकिन इसके अंदर स्टेयर्स भी रहते हैं। जैसा दुबई में जितने भी फ्लोर जो है 90 फ्लोर्स 80 फ्लोर्स भी रहते हैं। अगर बाई चांस इन केस ऑफ लाइट चला गया तो वो दूसरा पैसेज रहता है उतरने के लिए, वो स्टेप्स रहते हैं। तो स्टेप्स हमेशा जितना भी, अगर ये 100 में 1000 मीटर भी अगर बनाया तो उसको स्टेप्स उतने प्रोवाइड करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट का भी बेनिफिट रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेगा ही। इसका एकोमोडेशन इतना सिस्टमेटिक रहेगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा आपको विद वाटर और इंस्टॉलेशन जो भी हैगा। तो इसमें एलिवेशन इतना रहेगा कि वीटर का जो है इट विल बी माइंड बॉगलिंग यू सी फॉर द वर्ल्ड टू अट्रैक्शन। दिस सातवां अजूबा जो ना, दिस 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इट विल बी। तो इतना ब्यूटीफुल रहेगा कि पब्लिक विल डाई विदाउट वीटर है, जहाँ विंड वहाँ वीटर है, जहाँ वीटर वहाँ विंड है। वीटर की इतनी बेनिफिट होने वाली है कि इट किल्स 5 birds in 1 stone। बोलते हैं ना, एक तीर में 2 शिकार मारे, ये एक तीर में 5 शिकार मारता है वीटर। जैसे आपको जॉब देता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके अलावा ऑक्सीजन देता है, प्योर एटमॉस्फेयर बनाता है। फिर आपका जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वीटर का, जैसा पोल्यूशन हुआ है इसमें हो जाता है। विनोद जी, अभी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, वॉइस आपकी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है फिर से। मैं इतना पॉइंट में कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए सर। ठीक है ठीक है। तो इतना वीटर का डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला अपने को इन फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, और राजेंद्र कुमार जी आप अपने माइक को प्लीज कनेक्ट कीजिए पहले, राइट, उसके बाद में हम लोग आपके पास तक पहुंचते हैं। राइट, और यस, अभी हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास में। राइट, विपुल जी के पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्विज करेंगे। राइट, उस क्विज के माध्यम से हम लोग और अधिक जानकारी हम लोग एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। विपुल जी प्लीज। यस, ऑलराइट मोहित, थैंक यू वेरी मच। यस सर, वेलकम सर। मोहित, आपने जो आज चीज बताई है वाकई में लाजवाब, और बहुत ही लगा कि वाकई में जिस तरीके से काम की रूपरेखा है, तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, तो अभी तकरीबन हम लोग 109 है, तो ये चीज सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पूरी फोकस, राइट, वीटर फैमिली की जो पूरी फोकस है वीटर को लेकर के हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मगर आज यदि इनकी पूरी लक्ष्य को देखा जाए, यानी कि जिस तरीके से डेनिस सर की जो सोच है, यानी कि वीटर पॉलीफर दुबई के अंदर कंस्ट्रक्शन प्लस इनकी पहला जो पार्ट है, पहली जो टेक्नोलॉजी है, फुल तरीके से कैसे स्टैंडिंग किया जाए, तो जिसको कहते हैं ना फोकस ऑफ जॉन, एक इंसान की जो फोकस ऑफ जॉन जिसका डायरेक्शन उसी में फिट हो गया हो, तो अपना पूरा जो एक डायरेक्शन के तहत दुबई के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो डेनिस सर की पूरी सोच उसी के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसके तहत मुझे लगता है कि जो लोगों की सोच अभी भी है कि ये 10 साल लगेगा, 15 साल लग जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अभी भी नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि वक्त अभी सोने का नहीं है। टेक्नोलॉजी जब किसी भी एरिया को कवर करने जाता है, हो सकता है कि 2-5 साल का टाइम आपको लगता हो, मगर ये कितनी जल्दी करके कवरिंग हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और आज इस सेशन के साथ में मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो वीटर फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, और तकरीबन उनको इन चीजों के बारे में अभी भी उनके पास में ये जो नॉलेज है कि हमारी ये टेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पे काम करता है, राइट, क्योंकि डेली के डेली हम आपको अपडेट देते हैं। तो इसकी जो मेन पार्ट है, ये किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी इसके साथ में एसोसिएट होकर के खड़ा रहेगा, प्लस ये टेक्नोलॉजी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस मैग्नेट के थ्रू इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सबसे पहले हमारे साथ में जितने भी लोग यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, तो कुछ सवाल मेरा ये है, ऐसी कौन सी मैग्नेट है
जिसके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इनके बीच में ऐसी कौन सी सिस्टम है जिनके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्लस इन्वायरमेंट को ये क्या ऐसे चीज देने वाला है जिसके तहत हम लोग इस वीटर फैमिली यानी कि वीटर टेक्नोलॉजी के बदौलत ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग खत्म कर पाएंगे। प्लस ऐसी कौन सी चीज है, ये दो सवाल मेरा सबसे पहले अभी से है, उसके बाद में तीसरा जो सवाल है इनके बाद में हम लोग बारी बारी से सुनने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और प्लस हमारे जो कोर टीम वीटर इंडिया के माध्यम से जिनके पास पोर्टफोलियो शानदार है और किस तरीके से इनकम कर रहे हैं उनके व्यूज भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी मैग्नेट है जिसके तहत जो हाईली पावर मैग्नेट है उसका नाम क्या है और किस तरीके से किसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो प्लीज मोहित मैं दोबारा करके मैं जानना चाहूंगा, मेरे जो सवाल है जो भी जिनके पास में इसका राइट आंसर हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं और उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। प्लस अगेन जो पॉइंट है हमारा कि किस तरीके से किस तरीके से हमारी जो वेटर फैमिली एक अच्छी शानदार तरीके से इनकम पोर्टफोलियो ग्रोथ करता जा रहा है और शानदार तरीके से पोर्टफोलियो बनाता जा रहा है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पीसी नागेंद्र सर भी है, सर को अच्छी तरीके से पता है, और भी कोई नए लोग हैं जिनके पास में ये पता हो इसमें कौन सी मैग्नेट है जिसके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अशोक देसाई जी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो प्लीज मोहित दोबारा करके मैं आपके बचाना चाहूंगा। बाकी जो सवाल है यदि इस तरीके से बारी बारी से आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज मोहित। प्लीज प्लीज। अशोक देसाई जी बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, और प्लीज आप अपने बारे में एक बार बताइएगा सभी लोगों को, क्योंकि मुझे तो पता है सर। राइट, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर सभी को, तो ज्यादा खुशी होगी। मेरा नाम अशोक देसाई है, मैं इंजीनियर एमबीए हूँ। मैं एयर इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफिशिएटिंग करके जॉब कर रहा था। अभी लास्ट ईयर हमारा रिटायरमेंट हो गया है एट द एज ऑफ 58। एंड मैं इधर इन्वेस्टमेंट इसमें वेटर प्रोजेक्ट में हूँ और इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ अभी जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो एक्चुअली क्या है, ये जो सेंटर में जो है इसका बिल्डिंग का, इट इज बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं ना अल्टरनेटर। मतलब ये है ना, सेंटर का जो शाफ्ट है वो घूमता है और उसका वो रोटर बोलता है उसको, और स्टेशनरी पार्ट जो है वो आउटसाइड है। तो जब वो रोटर घूमते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। वो रोटर घूमने के लिए वो विंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये मेरा जी, ये आपका पहला सवाल प्रश्न का जवाब आंसर था ये। जी जी, बहुत बढ़िया सर अशोक देसाई जी। राइट, और अशोक देसाई जी हमारे साथ में लगभग 4 मंथ से जुड़े हुए हैं, सही है सर? यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, प्लीज बने रहिएगा। राइट, क्योंकि अभी जो 4 महीने हैं वो अभी 4 साल में भी बदलेंगे धीरे धीरे सर। यस यस, थैंक यू। अभी चलते हैं हुकुम सिंह राठौर जी के पास में। प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हुकुम जी, मिस्टर हुकुम सर प्लीज। हुकुम सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हुकुम जी, हुकुम सिंह। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। मंदिर गए ना तो मंदिर में मम्मी लोग से 10-20 रुपए चढ़ाना, कुछ लेना, सब जगह 10-20 रुपए चढ़ाए थे। और आशापुरी माता है ना, उधर ज्यादा भगवान है ना, तो फिर मैंने सबका एक साथ 20 रुपए चढ़ाती। यस हुकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। जी 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 सर, कुछ कहना चाहेंगे विपुल जी के क्वेश्चंस पर? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को, जी, जो आप हमारे टाइम से टाइम मीटिंग ले रहे हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं सर।
बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू। हम जो आपका आशीर्वाद है, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और हम यही कहना चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करो आप, और बढ़िया उन्नति करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, थैंक यू हुकुम जी। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं विपुल जी के पास फिर से चलूंगे हम लोग और उनसे जानेंगे, राइट, क्या उनका सही आंसर है। लेकिन उससे पहले मैंने अभी सभी को चैट में, राइट, चैट में हमारे लीडर काउंसिल टेलीग्राम ग्रुप का, राइट, एक लिंक डाला हुआ है, राइट, जहाँ पे आप विटर के लेटेस्ट अपडेट्स आप समय से पहले इन द सेंस, राइट, समय पर आप ले पाए, तो कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, तो उस चीज को, राइट, आप यहाँ पर दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए कि आप उस ग्रुप के अंदर हैं या नहीं है, राइट। और अभी चलते हैं विपुल जी के पास में, राइट, दोबारा से मैंने एक बार शेयर किया है, विपुल जी प्लीज। ओके, राइट, थैंक यू। ओके, इस तरीके से हम लोग ये बात को चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की बात आती है तो डेफिनेटली कि सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हवा एक हमारे पास ओनली फॉर एयर कंसंट्रेशन, यानी कि एयर को कंसंट्रेशन करके उनको मूव करने का काम करता है। सेकंड जो हमारा पार्ट है, राइट, वो पार्ट हमारा है मैग्नेट्स, राइट। मैग्नेट्स की दो परतें हैं, दो लेयर्स हैं। तो मैग्नेट्स, सवाल जो है कौन सी मैग्नेट्स हैं, जिस मैग्नेट के तहत दुनिया के अंदर सबसे हाईली पावर जो मैग्नेट्स माना जाता है, उस मैग्नेट्स का नाम क्या है, मैग्नेट्स का नाम क्या है। और दुनिया के अंदर इतनी हाईली पावर जो मैग्नेट्स है, यदि कहीं पर उसको चिपका दिया जाए तो इतनी पावरफुल मैग्नेट्स होता है कि उसको एक दूसरे से यानी कि अलग करना भारी पड़ जाता है। तो उस मैग्नेट्स का नाम क्या है, सबसे नंबर 1 का जो मैग्नेट्स होता है, उस मैग्नेट से मेरा सवाल जो है उस मैग्नेट से रिलेटेड था, उस मैग्नेट का नाम क्या है। क्योंकि तकरीबन आज जितने महीने से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें जब तक हम लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे, वो नाम याद नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों का आपसे सवाल होगा, उसका हमारे पास आंसर यदि नहीं हो तो प्रॉपर तरीके से हम लोग कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस मैग्नेट्स का नाम है नियोडोनियम। नियोडोनियम जो मैग्नेट्स है, जो हाईली पावर मैग्नेट्स के रूप में ज्यादा जाना जाता है। व्हाइट इसकी कलर व्हाइट होता है, और इसी व्हाइट के तहत इसकी इतनी पावरफुल मैग्नेट्स होता है कि कहीं पर भी यदि इनको कहीं चिपका दिया जाए तो उसको एक दूसरे से बिछड़ना बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो इन दो लेयर, जितनी ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, उतनी बड़ा मैग्नेट्स का लेयर हमारे उस बिल्डिंग के अंदर, उनके फ्लोर के नीचे, उनकी बेसमेंट के अंदर उतनी हाई पावरफुल वाला मैग्नेट्स वहां पे लगाया जाएगा। तो ये इसको राइट आंसर है कि मैग्नेट्स का नाम क्या है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, अब हमारे साथ में ऐसे कितने लोग हैं जो तकरीबन इस सिस्टम के साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और 20 लाख से लेकर के यानी कि 40 लाख के बीच में जिनके पास में शेयर है, और उनकी सोच क्या है, और उस सोच के ऊपर किस विजन मिशन के तौर पे यहाँ पर एक्टिव इनकम और उनकी पोर्टफोलियो बनाने की सोच क्या है, ऐसे कितने लोग हैं। यदि उनका टारगेट, उनका जो फोकस ऑफ जोन क्या है, इस विटर जो प्री आईपीओ शेयर को लेकर के, डिविडेंड फंड या फैमिली को लेकर के, उनकी आईपीओ की पोर्टफोलियो को लेकर के उनकी विचारधारा क्या है। ऐसे जितने लोग हैं, यदि 20 से लेकर 40 लाख विपुल जी आपकी आवाज चली गई है सर। विपुल जी आपकी वॉइस ब्रेक हो चुकी है, राइट। मिस्टर पंकज मौर्य जी, राइट, आप ही से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। किसी का अलग अलग नजरिया है, राइट। तो सबसे पहले अभी हमारे साथ में प्लीज मोहित, अभी हमारे साथ में मौर्य जी है, पंकज मौर्य जी है। तो पंकज मौर्य जी से हम लोग जानेंगे। मोहित पंकज जी मौर्य जी को एक बार अनम्यूट करिएगा। फिर यस प्लीज, पंकज जी आप अपने माइक को, यस प्लीज, पंकज मौर्य जी।
मेरी अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, और यस, मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें अबाउट आज का जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, राइट, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट, और वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रही है, ब्रेक भी हो रही है, इवन मेरी साइड से भी और विपुल जी के साइड से भी। पंकज जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर। मेरी तरफ से आपका माइक अनम्यूट है सर, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, यस विपुल जी। ओके, बाकी हाँ, क्या क्योंकि लोग ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, राइट सर? नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, तो क्यों ना हम लोग जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है या फिर जो आपके क्वेश्चंस या सजेशंस है, प्लीज जिस ग्रुप में आप गए हैं, राइट, जिस ग्रुप में अभी जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उस ग्रुप में भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को, राइट, या अपने क्वेश्चंस को उधर आप टाइप करके लिख सकते हैं। मैं उन सभी के आंसर्स आपको उधर दूंगा सर। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करें, राइट, और कल संडे है, कल हम लोग फिर से एक बार कुछ नए अपडेट्स के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में, और मोर और सबसे बड़ी बात, कल हम लोग प्रॉपर वेटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के साथ में हाजिर होंगे, राइट। और सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे सर।